सुनो मेरी बात, क्या बात है? आज हम बात करेंगे पौधे एवं उसके भाग। मैंने कक्षा 5 में जब आप लोग थे तो मैंने बताया था ना कि पौधे जो उसके अलग अलग भाग होते हैं। मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं पौधे के। कौन कौन से? एक वो भाग जो ज़मीन के अंदर रहता है, एक वो भाग जो ज़मीन के ऊपर रहता है। तो जो ज़मीन के नीचे रहता है उस भाग को बोलते हैं भूमिगत भाग। उसमें केवल एक ही आता है, जड़ आती है। या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने आते हैं, जैसे अदरक है। अदरक तना ही तो है। आलू भूमिगत तना है, ठीक है। तो ये जो है ये सारे तने, ये दोनों तने हैं, ठीक है। बाकी इनके अलावा और भी एक दो हैं, वो हैं बाकी ये जड़ें होती हैं जो ज़मीन में रहती हैं, ठीक है। और ज़मीन से ऊपर लगा हुआ हिस्सा जो होता है वो होता तना, ठीक है, जिसको हम लकड़ी बोलते हैं। और तने पर लगी हुई होती पत्तियाँ, और उन जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उस बड़े हुए पौधे में जब पौधा परिपक्व हो जाता है तो पौधे को अपने जैसे पौधे को तैयार भी तो करने हैं ना, तो वो पौधे तैयार करने के लिए क्या करता है, अपने अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन करता है ताकि वो अपना प्रजनन कर सके, ठीक है। कल एक बच्चे ने पूछा था कि पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कौन सा पौधे का प्रजनन अंग, ठीक है। वो प्रजनन करता है और अपने जैसे पौधे तैयार करने के लिए प्रजनन के बाद नए पौधे आ जाते हैं। अभी वो बताएंगे कैसे आते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ों पर। किस पर बात करेंगे? जड़ों पर। तो जो ज़मीन में हिस्सा रहता है वो भूरे रंग का रहता है, मतलब उसमें कोई खास चमकीला कलर नहीं रहता, ठीक है। तो मटमैला जैसा रहता है। हर पौधे की जड़ लगभग मटमैली जैसी रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जड़ जो होती हैं वो ज़मीन में रहती है, ठीक है। और वो ज़मीन में जो रहती हैं वो उनका कुछ काम होते हैं जड़ों के, ठीक है। तो अभी हम जड़ों के काम पर थोड़ा सा डिस्कस करें। किसी को पता है जड़ों के क्या कार्य होते हैं? बताओ। कोई पौधा है, जैसे ये पौधा है, एक गुलाब का पौधा है, या ये आम का पौधा है, दिख रहा है ना। तो ये किसके बेसिस पर खड़ा हुआ है? ज़मीन में इसकी जड़ें हैं, जड़ ने उसको मजबूती से पकड़ रखा है और ये सीधा ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है ना। तो जो जड़ होती है, जड़ों का काम क्या है बता सकता है कोई? बताओ। एक काम तो मैंने बता ही दिया। सबसे पहला काम है पौधे को मिट्टी के साथ बांध के रखती ताकि पौधा सीधा खड़ा रहे। पहला काम तो ये है। और दूसरा काम क्या है बताओ? कोई बता सकता है दूसरा काम क्या? कोई? हम पानी कहाँ लगाते हैं पौधों में? कहाँ लगाते हैं? जड़ में। हम खाद कहाँ लगाते हैं? जड़ में। तो पानी और खाद जो कौन लेता पौधे के लिए? हमने कल प्रकाश संश्लेषण में बात की थी ना। जड़ों में क्या है? जड़ जो होती हैं वो जमीन से खनिज लवण और पानी को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं, तने के थ्रू पहुंचाते हैं, तने के होते हुए हैं। तो जमीन से पानी को और खनिज को कौन अवशोषित करता है? जो हम खाद लगाते हैं, जो हम पानी लगाते हैं, जड़ों में लगाते हैं। तो वो क्या करता है फिर? हाँ, वो अवशोषित करके जड़ और तने को दे देती है। तना फिर पूरे जो पौधे फैला देता है, ठीक है, पत्तियों तक। अब क्या होता है? तो जड़ों का पहला कार्य पौधे को मिट्टी से बांध के रखना, जमीन से बांध के रखना। दूसरा काम है खाद और पानी को अवशोषित करके पौधे को प्रदान करना, ठीक है। और भी कोई काम है? बताओ, कोई काम है तो? और क्या काम हो सकता है बताओ? जड़ों का और तीसरा काम क्या हो सकता है ये बताओ? आप शकरकंद खाते हो? शकरकंद का मतलब आपके यहाँ क्या बोलते हैं? गंजी है, स्वीट पोटैटो। तो जो शकरकंद खाते हो, स्वीट पोटैटो खाते हो, गंजी खाते हो, वो पौधे का कौन सा भाग है? जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, क्या है? जड़। क्या है वो? जड़। तो हम उसकी पत्तियां तो खाते नहीं हैं, तो हम जड़ खाते हैं। इसका मतलब ये कि उसने अपना भोजन किस में रखा है? जड़ों में रखा है। कल भी मैंने बताया था कि कुछ पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनता है और उसको अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा करके रखते हैं। तो शकरकंद कहाँ रखती है? जड़ों में रखती है। आलू कहाँ रखता है? तने में। और गन्ना रखता है अपने तने में। तो आलू का तना भूमिगत होता है और गन्ने का तना ऊपर होता है, ठीक है। अब सुनो,
तो ये मोटा मोटा इसका कार्य था। और भी कोई काम करता है? देखो कुछ पौधों में हम जड़ों से क्या लगा सकते हैं, नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रजनन का भी काम करता है। और ऐसा प्रजनन जिसमें हम क्या करें कि जड़ों को काटें और उसको लगा दें और वो नया पौधा तैयार हो जाए, ऐसे को बोलते हैं कायिक प्रजनन, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। कायिक मतलब बॉडी के, उसके किसी बॉडी के हिस्से से काटो, उसको लगा दो और वो नया पौधा निकल जाए। जैसे गंजी की शकरकंद क्या लगाते हैं, जड़ लगाते हैं, जड़ काट के लगा दो, वैसे नया पौधा निकले। पेपरमिंट की तो जड़ी लगाते हैं, जड़ काटो वो लगा दो, हो जाता है ना। तो देखो पत्तियों, उसके जड़ के कितने कार्य हो गए। एक तो जमीन से बांध के रखती है, बोलो मेरे साथ, क्या करती है, जमीन से बांध के रखती है। दूसरा काम, पानी और खनिज लवण का अवशोषण करती है, खनिज लवणों को जो हम खाद डालते हैं, ठीक है। और तीसरा काम क्या है, भोजन इकट्ठा करके रखती है। जैसे किसमें रखती हैं, शकरकंद में, जड़ में, भूमि, हाँ जड़ तो भूमि में रहती है तो रखती है ना। शकरकंद में क्या करती है, वो अपना भोजन इकट्ठा जड़ में रखती है, जैसे शकरकंद में रखती है। और प्रजनन का भी काम करती है, जैसे शकरकंद है और पेपरमेंट है, उसकी जड़ी तो हम लोग लगाते हैं, वो लगा देते हैं। तो कितने काम हो गए कि नहीं हो गए, तो ये चीज़ समझिए। अच्छा, जड़ से लगा हुआ दूसरा भाग कौन सा है, तना। कौन सा है, तना। तो ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा जिसको हम लकड़ी बोलते हैं, ये क्या है, तना ही तो है। तो तना जो है, कोई बता सकता है कि तने का कार्य क्या है, पानी पहुँचाना, बताओ सूरज पानी तने का कार्य क्या है, बताओ कोई बता सकता है। सबसे पहला कार्य, पौधे को प्रकाश की तरफ ऊपर उठा कर रखता है, पहला कार्य। हालांकि कुछ पौधों में बेल वगैरह होती हैं, उनमें वो ऊपर नहीं उठा पाए, लेकिन ज़मीन पर रेंग के चलता है, ठीक है। तो पहला काम है पौधे को सीधा खड़ा करके रखना, ठीक है, जिस पे पत्तियां लगेंगी, फूल फल लगेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या है, जो हम जड़ों से पानी अवशोषित करते हैं, जो जड़ें पानी अवशोषित करती हैं, जो खनिज लवण अवशोषित करती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन खनिज को जड़ जो किसको दे देती है, तने को। तो मैंने कल बताया था कि जड़ों से जो पानी पत्तियों तक जाता है, जड़ों से जो पानी पत्तियों तक जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, तने के थ्रू। तने में दो टिश्यू होते हैं, एक टिश्यू का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। तो जाइलम से जल और खनिज जड़ों से पत्तियों तक पहुंचते हैं, और जो पत्तियों में खाना बनता है, जो खाना पत्तियों में बनता है, वो फ्लोएम के थ्रू पूरे पौधे के पूरे भाग में पहुंच जाते हैं। बनता तो खाना पौधों पत्तियों में ही है, ठीक है, और वो तने के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाती हैं। समझ आई कि नहीं आई? अब क्या होता है, अब मेरी बात सुनो, और क्या काम हो सकता है। एक तो ये हो गया सीधा खड़ा रखना, दूसरा कंडक्शन ऑफ फूड एंड मिनरल एंड वाटर, यानी कि पानी का, खाद का क्या करता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक है। और तीसरा काम क्या है, आपके यहाँ से फूल तोड़ ले, अभी बाद में तोड़ लेना, कोई बात नहीं, जा रहे हैं हम ना, ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद क्या है, वो क्या करता है, पहला काम क्या, सीधा खड़ा रखना। दूसरा काम क्या है, खाद का और पानी का क्या करना, खाद का और पानी का पूरे पौधे में प्रसार करना, फैलाना है ना। खाद ऊपर बना पत्तियों में, उसको जड़ों तक पहुंचाना, जो जड़ों से पानी लिया उसको कहाँ तक पहुंचाना, पत्तियों तक पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद और भी कोई काम हो सकता है, ये बताओ, मेरी बात सुनो, ये क्या है, क्या है ये, गन्ना। तो गन्ना जो हम जब लगाते हैं तो क्या बीज लगाते हैं गन्ने का कि जड़ लगाते हैं, गन्ना ही लगाते हैं, ठीक है। तो गन्ना क्या है, गन्ना एक तना है, कपास, गन्ना एक क्या है, तना है। तो गन्ने के टुकड़े काटते हैं और उसको हम लगा देते हैं, धीरे धीरे उसमें गन्ने के पौधे निकल आते हैं। ये भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रकार है, ये भी एक प्रजनन का प्रकार है, जो उसके शरीर के हिस्सों से वो होता है, ठीक है ना। बताओ क्या बताया मैंने अभी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताएगा कोई। वर्धी प्रजनन कहते हैं इसको, कायिक प्रजनन कहते हैं। पौधे का कोई भी भाग हो, पौधे का कोई भी भाग हो, उस भाग से यदि वो प्रजनन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कायिक प्रजनन कहलाएगा। बॉडी का कोई भाग हो, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम अपनी बाहें काट के दे दें और उससे जो नया बच्चा पैदा हो जाए पूरा, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन पौधों में क्षमता
है। ये कुछ सूक्ष्म जीवों में है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है ना, यूग्लिना, इनमें हो जाता है। 1 से 2 हो जाए। बैक्टीरिया है वो अक्सर 1 से 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या करते हैं, ऐसे ही अपना प्रजनन करते हैं। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आता है, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, ये क्या है? पत्तियां। ये क्या है? और जमीन में क्या है वो? जड़। क्या है? जड़। अच्छा, तो ये जो पत्तियां किस पे लगी हुई बता सकता है? जड़ों पे लगी है कि किस पे लगी है? किस पे लगी है? हाँ, तो ये जो पत्तियां हैं किस पे लगी हैं? तो जहां पत्तियां लगी हैं वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है, ठीक है। चलो, तो और क्या काम हो सकते हैं तने के, बताओ। ये बताओ, गन्ना जो हम गन्ना चूसते हैं, गन्ने से शक्कर जो बनती है, तो रस कहाँ रहता है? जड़ में रहता है, पत्तियों में रहता है कि तने में रहता है? इसका मतलब आलू जो होता है, आलू भूमिगत तना है, ठीक है। आलू क्या है? भूमिगत तना है। अदरक क्या है? भूमिगत तना है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि हमको जो है, मेरी बात सुनो, हमको खाना आलू, तो हम क्या पत्ती खाएंगे कि नीचे जमीन से खोद के खाएंगे? इसका मतलब पौधे ने अपना भोजन बना के कहाँ रख रखा है? भूमिगत है ना, तने में इकट्ठा कर रखा है। और गन्ना को खाना, हमें यदि मीठा खाना हो तो गन्ने को खाएंगे, तने खाएंगे, ठीक है। और भी ऐसा कोई उदाहरण बताएगा मुझे जिससे हम जो पौधा अपना भोजन जो तने में इकट्ठा करता हो? बताओ, कोई ऐसा उदाहरण है आपके दिमाग में? गंजी तो जड़ है जो तने में रखता हो अपना भोजन, बताओ। नहीं, वो तो फल है, पपीता तो फल है। जैसे गन्ना है हमारे पास, है आलू है, अदरक है घुइयां समझते हो जी। कैलोकोसिया, जिमी कंद, ये क्या इसको बोलते हैं? वो है प्याजा। आपने क्या बोलते जिमी कंद को? हमारे रतालू बतालू कुछ बोलते हैं, कान बोलते हैं। हाँ, वो भी तो तना ही है, जड़ तना, ठीक है। तो ये अपना भोजन उनमें इकट्ठा पत्तियों बनता है और सीधा वहाँ इकट्ठा करते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? तो ये जो है, ये जो उसका काम था, ठीक है, भोजन को इकट्ठा करने का, ठीक है। उसके बाद बात आ गई पत्तियों की। तो पत्तियों को हम पौधों को कौन सा भाग कह सकते हैं? रसोई घर ऑफ दी प्लांट। प्लांटों की जो पौधे होते हैं उनकी रसोई है। क्या है? रसोई। रसोई में क्या काम होता है बताएगा कोई? हाँ, क्या बनता है? कल मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण बताया था, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये जो खाना जो बनता है, ये कौन सी प्रक्रिया के तहत बनता है? हाँ, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों का सबसे पहला काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, पहला काम, ठीक है। और प्रकाश में होता कैसे है? सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों से चला जाता है जल, उन जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश में हरे जो कलर है क्लोरोफिल, वो क्या करते हैं? बाइंड करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण। इसमें ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ दिया जिससे हम सांस लेते हैं। मैडम ऑफिस में से मंगा लो, ऑफिस में रखा है, वहाँ तोड़ देते हैं ना बच्चे, इसलिए मैंने किया, ठीक है। तो ये क्या है? पत्तियां हैं, तो इनका पहला काम प्रकाश संश्लेषण। अच्छा ये बताओ, और भी कोई काम हो सकता है पत्तियों का? बताओ। देखो, जो हम पानी लगाते हैं खेत में, जो हम खाद लगाते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, हम खाद लगाते हैं तो खाद नीचे जड़ से या पानी नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है? मान लो हमने टंकी लगा रखी है ऊपर, तो हमें मोटर चलानी पड़ती है, लेकिन नीचे से पानी ऊपर तक जाएगा कैसे? नहीं, घरों में तो पाइप से जाएगा, लेकिन इनमें तो कोई पाइप नहीं लगा हुआ है, लगा है, या मोटर नहीं लगी, जनरेटर नहीं लगा हुआ है, तो इसमें कैसे जाता है बताएगा कोई? देखो, एक आपने देखा होगा सुबह के टाइम जो पत्तियां होती हैं उन पर ओस जैसी रहती है, जी जी। उस पत्तियों से पानी बूंद के रूप में यदि निकलता है उसको बोलते हैं बिंदु स्राव, ठीक है। लेकिन पानी दिन के टाइम जब धूप निकलती है, दिन के टाइम जब प्रकाश संश्लेषण होता है, उस समय पानी इससे वेपर के रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है, ठीक है। तो वाष्प के रूप में निकलता है, तो जब ये पत्तियों में पानी कम होगा तो यहाँ खिंचाव पड़ेगा पानी का, ठीक है। जब पत्तियों में पानी कम हो तो नीचे से सक करेगा उसको, तो जो जड़ों से पानी क्या करता है? खींचता खींचता पत्तियों तक आ जाता है। तो ये भी काम किसका है? पत्तियों का। तो इस प्रक्रिया को जल को वाष्प के रूप में निकालना या बिंदु के रूप में निकालना, बूंद बूंद के रूप में निकालना, बिंदु स्राव, और स्प्रे के रूप में निकालना, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। मैंने बताया था ना, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है।
तो वाष्पोषण जब निकलेगा ऐसे पानी तो नीचे कमी पड़ेगी और पानी अब्जॉर्ब होकर पहुँच जाएगा, खादों तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? है वहीं भेज दें क्या? फोन तो किसी का भी आ सकता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण में काम हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया। और क्या काम करते हैं ये बताओ कोई? कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिनसे वो हम नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। जैसे एक पौधा होता है पत्थर चिटाका, नाम सुना पत्थर चिटाका? पत्थर चिटाका पौधा यदि उसकी पत्ती नीचे गिर जाए तो उसमें से छोटे छोटे अंकुरण निकल जाते हैं, छोटे छोटे जो पौधे बन जाते हैं और उनसे वो नया पौधा जन्म ले लेता है। ठीक है ना? तो ये अपना प्रजनन का भी काम पत्थर चिटा का पौधा पत्तियों से कर सकता है। पत्तियों कार्य समझ में आए? अच्छा एक बात और सुनो, कुछ पौधे जो हैं अपना भोजन पत्तियों में इकट्ठा करके रखते हैं। इसमें रखते हैं जैसे हम ऐसा कौन सा वो है जो हम उसके रूप में खाते हैं, पत्तियों के रूप में? धनिया का क्या खाते हैं? पत्ते, पत्तियाँ। पुदीना का? हाँ। पिपरमेंट का यूज करते हैं, पिपरमेंट को। तो ये मूली भी खाते हैं, पालक भी खाते हैं, धनिया भी खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? सोया मेथी खाते हैं, हैं? तो ये अपना भोजन किस में इकट्ठा करके रखते हैं? पत्तियों में। उस पत्तियों को हम जो है खा लेते हैं। तो भोजन इकट्ठा करने का भी काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये क्या है? इधर दिखाओ, ये क्या है? फूल है ये। ठीक है, तो पत्तियों के बाद अगला अंग आता है पौधों का। पौधे का अगला आता है फूल। तो फूल क्या है? एक बच्चे ने पूछा था, उसका आंसर ये है कि फूल जो है पौधे का प्रजनन अंग है। क्या है? प्रजनन अंग है। प्रजनन मतलब जहाँ से वो अपना जनन करता, अपने जैसे बच्चे पैदा करने की क्षमता जो होती है उसको बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, मानव में अलग होता है, पौधों में अलग होता है। ठीक है, अलग अलग जीव में अलग अलग प्रक्रिया है। तो पौधों में भी तो जनन की एक प्रक्रिया है। तो लैंगिक जनन के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है जो प्रजनन अंगों की। ठीक है, तो जो फूल होता है उस फूल में मादा भाग होता है पौधे का और नर भाग होता है। मादा भाग को बोलते हैं स्त्री केसर और पुरुष जो नर भाग होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर। ठीक है, मादा भाग को स्त्री केसर गाइनोसियम और नर भाग को बोलते हैं पुंकेसर या एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम में बनते हैं पोलन ग्रेन या परागकण, और जो मादा होता है गाइनोसियम होता है उसमें बनती है एग सेल या अंडकोशिका। ठीक है, परागकण अंडकोशिका को फर्टिलाइज करते हैं, उससे उनका बीज का निर्माण होता है और बीज से फिर अगले पौधे का जन्म होता है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये काम किसका था? फूलों का था। और इसके अलावा और भी कोई काम करते हैं फूल? बताओ क्या काम करते हैं पौधे के लिए? वो भोजन भी इकट्ठा करते हैं। जैसे जैसे फूल गोभी खाते हैं हम लोग, ये क्या है? फूल ही तो है। और किसका फूल खाते हो आप लोग? जिसके फूल आप खा सकते हो उसमें उसका भोजन इकट्ठा रहता है। ठीक है, अब बात आई, हाँ बिल्कुल खाते हैं बहुत से लोग। ठीक है, अब बात आई फूल के बाद फल की। ठीक है, तो फल जो होता है, फल में क्या होता है? फल के अंदर एक बीज रहता है, उसके ऊपर खाने का भाग रहता है। तो पौधे ने हमको इनाम दिया है कि मुझको खाओ और मेरे बीज को कहीं फेंक दो, उससे क्या होगा? एक नए पौधे का जन्म हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई? तो ये थे पौधे एवं उसके भाग। अब किसी कुछ क्वेश्चन पूछना तो बताओ, समझ में आया? जब आप घर पर पढ़ते हैं यदि कोई परेशानी आती है उसको लिख लिया करते हैं, जब हम लोग मिले विद्यालय तुरंत पूछ लिया करो। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, जाओ क्लास में बैठो।